वजूहत ये है कि DAP ज़्यादा महंगी होने की वजह तो अक्सर किसान गरीब जड़े ने उस DAP इस्तेमाल नहीं कर सके। टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह तो ना जड़ा सिट्टे ते हीट ज़्यादा हुई है वो दाना जड़ा वो फुल नहीं सकिया, पूरा रस थल्लों लै नहीं सकिया। मैं समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की मुश्तरका शिरकत से साइंसी तहकीक और पैदावार दोनों में मजबूत तकनीकी मदद हासिल होगी। यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको हांगकांग और पाकिस्तान के दरमियान फर्क नजर नहीं आएगा। अमन, जामियत और तहजीब 3 कलीदी अल्फाज हैं जो इस बैनुल-अक़वामी शहर के हवाले से मेरे तासुरात का खुलासा बयान कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ नसरीन। दुनिया की गंदम की कुल बरामदात का 30% हिस्सा रूस और यूक्रेन से आता है। दोनों मुल्कों का तनाज़ा दुनिया में खुराक की फराहमी पर गहरे असरात मरतब कर रहा है। सिर्फ अरवां साल आलमी मंडी में गंदम की कीमत में तकरीबन 60% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में भी अशियाए खुर्द-ओ-नोश महंगी हुई हैं। इस मसले का क्या हल है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के तनाज़े से मुतासर होने से पाकिस्तान में खुराक की कीमतों में बतदरीज इजाफा हुआ है और मई 2022 में घरेलू अशियाए खुर्द-ओ-नोश की महंगाई की शरह साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 17.25% बढ़ गई। इस साल गंदम की फी 40 किलो खरीदारी की कीमत गुज़श्ता साल 1800 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसानों की आमदनी भी साथ ही बढ़ी है। पहले DAP का थैला सिर्फ 6000 रुपये में फरोख्त होता था, लेकिन अब ये 9000 रुपये में बिकता है। यूरिया की कीमत भी 1600 रुपये से बढ़कर 2200 रुपये हो गई है। बढ़ती हुई लागत ने गंदम की पैदावार और किसानों की आमदनी को बराह रास्त मुतासिर किया है। पाकिस्तान के इक्तिसादी सर्वे से पता चलता है कि पौधे लगाने के रकबे में कमी और खाद के इस्तेमाल, खुश्क साली और पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार 26.394 मिलियन टन थी, जिसमें तकरीबन 4% की कमी सामने आई है। मेन वजूहत ये है कि DAP ज़्यादा महंगी होने की वजह तो अक्सर किसान गरीब जड़े ने उस DAP इस्तेमाल नहीं कर सके। उस तो बाद जी किसान लोग जड़े ने उन्होंने यूरिया जड़ा है वो बहुत लेट लभ्या है और बहुत ज़्यादा महंगा मिला है। जिथे 1.5 ਤੋਂ 2 बोरी लोग इस्तेमाल करते सी उत्थे 1 बोरी या 1.5 बोरी तो उन्हें गुजारा किया है। इन सब चीज़ों तो हट के जी इस साल जड़ा ना जी टैंपरेचर ज़्यादा हाई होया है। पहले तकरीबन 15-20 दिन पहले गंदम दा फसल जड़ी ना वो तैयार हो गई है। अगे जड़ी गंदम है ना वो तकरीबन चौथे महीने की 15-16 तरीक तो इतने अपने को स्टार्ट होंदी है। इस साल जी तकरीबन चौथे महीने की 1-2 तरीक नूं तकरीबन गंदम जड़ी ना आनी शुरू हो गई है। टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह जड़ी ना इहदे नाल बहुत ज़्यादा फर्क पिया जाण नूं। ओहदी वजह है कि सीटे उत्तों मुड़ गए ने, ज़्यादा हीट की टैंपरेचर की वजह थल्ले नाड़ जड़ा है वो अजे भी सावा है। टैंपरेचर ज़्यादा होने की वजह तो ना जड़ा सिट्टे ते हीट ज़्यादा हुई है वो दाना जड़ा वो फुल नहीं सकिया, पूरा रस थल्लों लै नहीं सकिया। उत्तों ज़्यादा हीट होने की वजह तो मैं इस तरह बता रहा ना कि उत्तों मुड़ गई, इंज सुक गई है, थल्लों नाड़ हरा है, गर्मी ज़्यादा है, लू होने चल रही, उस वजह तो जड़ा झाड़ जड़ा वो काफ़ी मुतासर हुआ है। शदीद मौसम, कीड़े और बीमारियां और रवायती ज़रूरी मॉडल ये सब पाकिस्तान में गंदम की पैदावार को रोकते हैं। अहम गज़ाई फसल के तौर पर पाकिस्तान में गंदम की काश्त का रकबा तकरीबन 9 मिलियन हेक्टर है, जो मुल्क के कुल काश्तशुदा रकबे का तकरीबन 40% है, और गंदम की पैदावार तकरीबन 3 टन फी हेक्टर है, जो कि आलमी औसत से 20% कम है। लिहाजा गंदम की बढ़ती हुई पैदावार पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ग़िज़ाई अफ़राते ज़र से निमटने की कुंजी बन गई है। जहाँ तक गंदम की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, मोहम्मद हुसैन नामी किसान ने इसकी बुनियादी वजह बताई। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਬੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਕਮੈਂਡ करे ਕੋਈ ਬੀ अच्छा देवे तो अलहमदुलिल्लाह इस तो भी अच्छा ਅਸੀਂ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं। दर हकीकत 2010 के अवाइल में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पेशावर ने गंदम की पैदावार को बेहतर बनाने पर गहराई से तहकीक की थी। खास तौर पर बीज के लिए गंदम की इकसाम पर तहकीक के लिए बीजिंग हाइब्रिड सीड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर के साथ ताउन किया गया है, जिनमें ताउन के मुकाबले में पैदावार 25% से 50% ज्यादा रही। पाकिस्तान में चीनी हाइब्रिड गंदम की इकसाम की औसत पैदावार में 24.4 का इजाफा हुआ है और कुछ इलाकों में तादाद दुगनी हो गई है। हम चीनी और गैर मुल्की बीजों की सनत के फ़रोग के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं।
ہمارے گندم، مکئی، آئل پلانٹس، خربوزے، سبزیاں، کونجاک وغیرہ کی فروخت ملک کے زیادہ اناج پیدا کرنے والے علاقوں بشمول شمال مغربی خوانگ خوئی کا علاقہ، شمالی چین اور شمال مشرقی چین میں بہت اچھی ہے۔ ہم بیلٹ اینڈ روڈ کی ترقی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ بیج کی صنعت کو فروغ دینے اور بیلٹ اینڈ روڈ سے منسلک ممالک بشمول پاکستان کے ساتھ زرعی تعاون خاص طور پر ہماری توجہ کا مرکز ہے۔ ہم پاک چین دوستی کے فروغ کے لیے ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم خشک زمین کی گندم پر تحقیق اور ترقی کے لیے مسلسل سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہم بیلٹ اینڈ روڈ کے 7 ممالک کے لیے موزوں گندم کی بہترین اقسام کاشت کر سکیں گے۔ پبنگ 151 خشک زمین کی گندم کی ایک ایسی قسم ہے جس پر یہاں شانشی میں تحقیق جاری ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی قسم ہے جسے پاکستان سمیت دیگر غیر ممالک میں متعارف کرایا جائے گا۔ ہم پہلے سے ہی اس پر کام کر رہے ہیں۔ شانسی سیڈ انڈسٹری گروپ کمپنی لمیٹڈ چینی گندم کے بیجوں کے اداروں کا ایک شاندار نمائندہ ہے، جس کے پاس سائنسی تحقیق، پیداوار، فروغ اور انتظام اور گندم کی افزائش کی جدید ٹیکنالوجیز کا بہترین نظام ہے۔ گندم کی نئی قسم پبنگ 151 نہ صرف زیادہ پیداوار دینے والی ہے بلکہ خشک سالی سے بھی مزاحم ہے۔ یہ بنجر اور زرخیز زمین کے لیے گندم کی اعلیٰ قسم ہے جو پاکستان کی مٹی اور آب و ہوا کے حالات کے لیے بہت موزوں ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ 29واں چائنا یانگلنگ زرعی ہائی ٹیک میلہ یانگلنگ شانسی میں اس سال 15 سے 19 ستمبر تک منعقد کیا جائے گا اور وہاں گندم کی کئی اقسام بشمول پبنگ 151 کی نمائش کی جائے گی۔ ہمارے گروپ نارتھ ویسٹ A&F یونیورسٹی شانشی ہائیبرڈ ریپ ریسرچ سینٹر شانشی صوبے میں 18 معروف تحقیقی اداروں اور بیج کی صنعتوں سے متعلقہ اداروں نے مل کر صوبہ شانشی کی فصلوں کی افزائش و اختراع کے لیے ایک کنسورشیم یعنی مشترکہ تنظیمی ادارہ قائم کیا ہے، جہاں گندم، مکئی اور توریاں کی تکنیکی اختراع کے ذریعے کھیت سے میز تک اور بیج سے خوراک تک کلیدی تکنیکی عمل کو ایک دوسرے سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے لیے بیرون ملک ترقی کرنا آسان نہیں ہے۔ نامکمل اعداد و شمار کے مطابق چین نے تقریباً 150 ماہرین اور تکنیکی ماہرین پاکستان بھیجے ہیں جو تکنیکی تعاون اور ہائیبرڈ گندم کے صنعتی فروغ کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں کل 10,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کرنے کے بعد 20 سے زائد شہروں کا دورہ کیا۔ ننکانہ کے کسانوں کے لیے کیا وہ چین سے گندم کی اقسام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ساڈا کسان بالکل تیار ہے۔ اس طرح کے کئی تھوڑے بہت اگے بھی ادارے چل رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اگر کوئی تعلق سے چلتے ہیں تو ساڈا کسان بالکل تیار ہے۔ ساڈے کسان کی بھی کوشش ہے کہ وہ ترقی کرے، اس کی پیداوار بڑھے اور اس کو خاطر خواہ فائدہ ہو۔ بالکل کر سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ چائنا ساڈا ویسے بھی اچھا دوست ہے، ویسے بھی پہلے بھی چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات چل رہے ہیں، اور پیسٹی سائڈ جتنی بھی آ رہی ہے وہ غالباً پہلے بھی چائنا سے ہی آ رہی ہے۔ چینی پودا جن چھاؤ کی گوادر پورٹ میں کامیاب آزمائشی کاشتکاری کی گئی ہے۔ اس ماحول دوست پودے کی پیداوار سے نہ صرف مقامی باشندوں کی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ پانی اور مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکا جا سکتا ہے۔ چین چھاؤ کے علاوہ گوادر میں اور کون سے پودے کاشت کیے جا رہے ہیں؟ اب فصل کی کٹائی کا موسم ہے، آئیے گوادر جا کر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں خوردنی فنگس اور دواؤں کی فنگس جیسے شائٹک، لکڑی کے کان اور چمکدار گینوڈرما کی مصنوعی کاشت میں بنیادی طور پر لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ چین میں ہر سال 10 ملین کیوبک میٹر سے زیادہ چوڑے پتوں والے جنگل کو اکیلے شیٹکس کاشت کرنے کے لیے کاٹا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں سنگین ماحولیاتی مسائل اور مشروم اور جنگل کے درمیان تضاد پیدا ہوتا ہے۔ آخرکار 1986 میں جنساؤ نامی جڑی بوٹیوں سے بھرے پودوں کو جسے خوردنی اور دواؤں کی فنگس کے لیے ثقافتی ذریعے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، کامیابی سے کاشت کیا گیا، جسے بین الاقوامی ماحولیاتی تحفظ کا ورلڈ ایکولوجیکل سیفٹی ایوارڈ ملا۔ جہاں مکئی کاشت کی جا سکتی ہے وہاں جنکاؤ لگایا جا سکتا ہے۔ مکئی پاکستان کی اہم معاشی فصلوں میں سے ایک ہے، لہٰذا پاکستان کی آب و ہوا اس کے لیے بہترین ہے۔ چین سے آنے والے اس جادوئی پودے نے نہ صرف چین کے بنجر اور غریب علاقوں کے لوگوں کو غربت سے نجات دلائی بلکہ گوادر پورٹ تک بھی پہنچی، جہاں اس نے جڑیں پکڑی اور اب بھرپور طریقے سے پروان چڑھ رہے ہیں۔ کنگ گراس ہے، یہ جو ہے چائنیز پودا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی پڑا ہوا ہے، ایک ٹرے ہے، اس کو ہم گھماتے ہیں
पानी देने के लिए। आप देख सकते हैं खुम्बियों को बुनियादी तौर पर हर आधे महीने से 1 महीने में एक बार काटा जा सकता है। ये जड़ी बूटियों की अच्छी किस्म है। हमारे पास भेड़ों का फार्म है और भेड़ें इन्हें बहुत पसंद करती हैं। भेड़ों का फुजला खेत की मिट्टी से मिलकर नामियाती खाद बन जाता है जो फसलों के लिए ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। चुनसाओ में खाम प्रोटीन की मिकदार 8% से 16% है और जिनकाओ से ताज़ा जड़ी बूटियों की फी हेक्टर सालाना पैदावार 450 टन है, जो 30 मवेशियों या 300 भेड़ों को पाल सकती है। गवादर पोर्ट के मवेशियों के लिए ये मुश्किल है कि वो इतनी ज्यादा प्रोटीन और ग़िज़ाइयत वाली इस किस्म की जड़ी बूटियों को पसंद न करें। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये ना सिर्फ मकामी बाशिंदों के लिए आमदन का जरिया बन सकता है बल्कि मकामी सनतों और मुआशी तरक्की को फ़रोग देने के साथ साथ ज़मीन के कटाव को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसके समाजी और माहौलियाती फ़वाइद हैं। जुनकाओ की उभरती हुई सनत की तरक्की पाकिस्तान में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार में इजाफे, गुर्बत में कमी और देरपा तरक्की के हुसूल के लिए ज़रूरी है। घास गवादर में अच्छे मयार की जड़ी बूटियां ज्यादा लाती है। गवादर में साल भर उगने वाले केले भी इस नए पड़ोसी को पसंद करते हैं। क्यों? हम खुम्बियों के साथ केले की काश्त कर रहे हैं। मूसा नाना केले की एक मुकामी किस्म है। खुश्क साली और आला दर्जा हरारत के माहौल से मुताबिकत रखती है, जिसकी वजह से इन्हें ग्रीन हाउस लगाने के लिए कामयाबी के साथ मुंतखब किया गया। ताहम लोग केले और चुनसाओ को एक साथ उगाने के लिए जगह क्यों निचोड़ते हैं? चूंकि खुम्बी की जड़ सतह पर होती है जबकि केले के दरख्त की जड़ गहरी चिपक जाती है, इसलिए बाहम काश्त करके पानी के वसाइल को ज्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह नामियाती खाद के इस्तेमाल के बाद केले ज्यादा पैदावार के साथ बड़े हो जाएंगे। यहाँ सिर्फ चुनसाओ केले ही नहीं बल्कि बहुत से पौधे भी हैं जो पहले बंजर इलाकों में जिंदा नहीं रह सकते थे। हम देख सकते हैं कि इसकी जड़ और पौधा बहुत मजबूत हैं। इंजीर की काफी पैदावार मुतवक्के है। यहाँ का कचरा मुकामी फार्मों की जरूरत को पूरा कर सकता है। इसके अलावा हम अनाब की कुछ अच्छी अक़साम को जड़ों के साथ पैवंद करते हैं। इस वक्त अनाब के दरख्तों पर बूर आया हुआ है और कुछ पर छोटे फल भी लगे हुए हैं। इस वक्त केले, सुर्ख खजूर, आर्किड और अंजीर वगैरह के तकरीबन 1 लाख पौधे यहाँ लगाए गए हैं। बेल्ट एंड रोड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एरिड नॉन वुड फॉरेस्ट, यहाँ उगने वाले पौधे ग्रीन हाउस में फूलों की तरह नहीं हैं, क्योंकि वो पहले ही बहुत सख्त अनासर का मुकाबला करने के काबिल हो चुके हैं। ये एक टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी है जो 2019 में मुकम्मल हुई थी। अब यहाँ पैदावार बुनियादी तौर पर पौधे लगाने और बीजों की अफजाइश के लिए हो रही है। ये पौधे बढ़ रहे हैं और जब ये बड़े हो जाएंगे इन्हें अगले ग्रीन हाउस में मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर सकें, जिसके बाद इन्हें मुकामी इलाके में फराहम किया जाएगा। इसके अलावा इन पौधों में जादुई खसूसियत भी होती है, यानी ये रेतली जमीन या नमकीन अलकली वाली जमीन में भी खिलते हैं और फल देते हैं। ये कौन सी ब्लैक टेक्नोलॉजी है? माजी में यहाँ बुनियादी तौर पर नमकीन शोरज़दा ज़मीन थी। हमने मिट्टी को बेहतर किया और मिट्टी में मौजूद तेजाबी मादों का तनासुब दुरुस्त किया। अब हमारी कोशिशों से फलदार पौधे पहले ही बढ़ रहे हैं और फल दे रहे हैं। खास तौर पर उन्होंने मुकामी भेड़ों के फार्मों से इकट्ठी की गई नामियाती खाद और मिट्टी के साथ पत्ते जैसे एक खास तनासब में मिलाया ताकि मुकामी मिट्टी की पीएच कदर और जरखेजी को बेहतर बनाया जा सके। मजीद बरा फलीदार पौधे लगाकर और फलीदार रेजोबिया के नाइट्रोजन फिक्सेशन को इस्तेमाल करने से मुकामी ज़मीनी हालात में बहुत बेहतरी आई है। फसल की काश्त के अमल में पाकिस्तान से मुकामी प्रोफेसरों को पेशा वाराना तकनीकी मदद फराहम करने के लिए मदऊ किया गया था। हमने पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को दावत दी है कि वो हमारे साथ साइंसी तहकीक में ताउन करें क्योंकि वो मुकामी इलाके से ज्यादा वाकिफ हैं। मैं समझता हूँ कि चीन और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों की मुश्तरका शिरकत से साइंसी तहकीक और पैदावार दोनों में मजबूत तकनीकी मदद हासिल होगी। पाकिस्तानी प्रोफेसर्स की तरफ से फराहम करदा तकनीकी हमायत के साथ ये भी नागुज़ीर है कि पाकिस्तानी मुलाजमीन पौधों की अच्छी देखभाल करें। पाकिस्तानी मुलाजमीन ने फख्र से बताया कि उन्होंने इन पौधों को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते देखा है। आहिस्ता आहिस्ता इनको बना दिया है और काफ़ी सारे पौधे, ये चाइना के पौधे हैं सर, उधर से आए, इनकी कलमें भी लगती है और काफ़ी सारे उधर भी लगे हुए हैं, जैसे कि अंजीर हो गया और हरे मिर्च हो गए और टमाटर वगैरह हो गए और अपने काफ़ी सारे हैं पौधे अभी जिनका किन्हीं का नाम भी पता नहीं है इधर,
और भी अच्छा बनेगा। जूं जूं वक्त गुजर रहा है वो खुद से लगाई गई इन फसलों से ज्यादा वाकिफ होते जा रहे हैं और पौधों से उनकी मोहब्बत और गहरी होती जा रही है। काफ़ी हमारी दिल लग गई है। पहले तो हमें पता नहीं था इन चीज़ों का, कि अभी हमें पता भी हो गया है और दिल लग गया है हमारा। हम खुद लगा लेते हैं, एक दफ़ा बोल देते हैं तो हम खुद बहर अंजीर लगे हुए हैं। पहले जो हमारे बॉस ने आपको दिखाए वो भी लगे हुए हैं उधर। मुस्तकबिल पर नजर डालते हुए यांग सयांग ने बताया कि मरकज ने मुकामी कारकुनों को तरबियत देने के लिए गवादर क्लासरूम कायम किया है। इसका इफ्तिताह इस साल मार्च में हुआ और इसने मुकामी इलाके के लिए जदीद ज़रई हुनरमंद कारकुनों की पहली खेप को तरबियत दी है, जिसने किसानों के रोजगार को बेहतर बनाने और खुद पैदावार का एहसास करने के लिए ज़राअत और गैर जंगलाती सनतों की मुकामी तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद रखी है। बुनियादी तौर पर ग्रीन हाउस की पैदावार और मुकामी पौधे लगाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए हम मुकामी लोगों को ये सिखाते हैं कि मुकामी तौर पर पौधे लगाने के लिए किस तरह मौजूद जदीद ज़रई और जंगलात के औजार इस्तेमाल किए जाएं और नक़्त आवर फसलों की कटाई और इन्हें महफूज कैसे किया जाए। 2 साल से मैं इधर रह रहा हूँ, घर भी गवादर है मेरा, बच्चे इधर मेरे पढ़ते हैं। हमारी दिल खुश है चैनीज़ों के साथ काम करने में। हांगकांग एक इंतहाई खुशहाल आज़ाद बंदरगाह है और चीन का एक अहम आलमी मालियाती, तिजारती और नकलो हमल का मरकज़ है। हांगकांग की मादरे वतन में वापसी की 25वीं सालगिरह के मौके पर हमने हांगकांग में मुकीम कई पाकिस्तानियों का इंटरव्यू किया। आइए उनकी कहानियाँ सुनते हैं। लाल दिनू मरी बलोच पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुशीर बराए सरमायाकारी और जम्मू कश्मीर एशियन एडवाइज़र के सदर भी हैं। तो पाकिस्तान कम्युनिटी यहाँ पे हमारा पाकिस्तान क्लब है अपना, और चंद साल पहले हमने कोशिशें और काविशें करके हमने यहाँ पे पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी खोला है, ताकि पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी सपोर्ट हो और उनको हम हर हवाले से गाइडलाइंस भी दें और उनकी जो है बिजनेस के हवाले से उनकी मदद भी करें। तो पाकिस्तान कम्युनिटी बहुत फाल है यहाँ पे। तो इस हवाले से हमारी ये ज़्यादातर कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जितने भी बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे जो लोकल रह रहे हैं या जो पाकिस्तान में बैठ के हांगकांग के साथ तिजारत करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम सब इकट्ठे यूनाइटेड होके, वो चाहे पाकिस्तान क्लब का जो है वो प्लेटफार्म हो, चाहे पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्लेटफार्म हो या मेरा अपना पोर्टफोलियो, तो हम एक दूसरे के साथ हर हवाले से बरसरे खिदमत में पेकार रहते हैं। तकरीबन 4 साल पहले हमारी कोशिशों और काविशों से हमने एक ट्रीटी साइन किया हांगकांग गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, कि जो हांगकांग की कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं या जो पाकिस्तान की कंपनीज हांगकांग में जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनको ड्यूअल टैक्स अदा नहीं करना पड़े। अगर वो पाकिस्तान में टैक्स पे करते हैं तो उन्हें हांगकांग को टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर जो यहाँ पे कोई कंपनी जो है वो हांगकांग में टैक्स पे करेगी तो वो पाकिस्तान में टैक्स जो है वो नहीं पे करेंगे। तो इस तरीके से जो बिजनेस कम्युनिटी है दोनों तरफ से, उन दोनों को जो है इस हवाले से काफ़ी जो है वो बेनिफिट्स भी होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेड अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। लेकिन उसमें मेजर फैक्टर यही है कि जो है एनर्जी इफिशिएंसी में पाकिस्तान को थोड़े से इक़दाम लेने पड़ेंगे, ताकि जो है वहाँ की जो कॉटेज इंडस्ट्री है या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनीज हैं या जितने मेगा इंडस्ट्रीज या मेगा कंपनीज हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगा तो आपका इन्हिसार इंपोर्ट पे कम होगा, और इस तरीके से जो है आपकी पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बूम करेगी। और उस हवाले से सर्विस सेक्टर में हांगकांग हमेशा अपनी अच्छी खिदमत पाकिस्तान को प्रोवाइड करता रहा है और करता रहेगा। यासिर लुकमान बरसगीर के वाहिद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जो फार्मेसी के इंचार्ज हैं। उनके पास रोजाना औसतन 50 मरीज आते हैं, जिनमें से अक्सरियत पाकिस्तानी होते हैं। मेरा इस शहर में 7वां साल है। नज़ला ज़ुकाम, इसहाल, मतली की गोलियों के इस्तेमाल का तरीका गलत है। मरीज ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स और ब्रांड्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस किस्म के हादसात और हंगामी हालात से निमटना मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
खास तौर पर कोविड-19 के दौरान तिब्बी अमले की कमी की वजह से हम मामूल से ज़्यादा मसरूफ़ थे। कभी कभी ओवर टाइम काम करना पड़ता है, लेकिन अपनी कम्युनिटी की खिदमत करके मैं हमेशा दिली खुशी महसूस करता हूँ। फारिग वक्त में मैं रज़ाकाराना तौर पर अवामी तिब्बी मालूमात के काम में शिरकत करता हूँ और एक मकामी तिब्बी वेबसाइट को उर्दू खिदमात फराहम करता हूँ। मैं टेली फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे फंड मिल जाए तो मैं पूरे हांगकांग में अपनी कम्युनिटी की खिदमत करना चाहूँगा। हांगकांग बेहतरीन तालीमी वसाइल से भी मालामाल शहर है। यहाँ बहुत से पाकिस्तानी तुलबा हैं जो आला तालीम के लिए यहाँ आए हैं। मेरा नाम सुफियान नसीम है। मैं हांगकांग पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी का तालिब इल्म हूँ। मैं तकरीबन 3 साल से चीन में हूँ। मैंने सिचुआन यूनिवर्सिटी से एमए किया है। हांगकांग में मेरा 7वां महीना है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे, मिलनसार और मालदार हैं और सबसे अहम बात यह है कि वो सब अंग्रेजी समझते हैं। यहाँ जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज लेकिन दिलचस्प है। पाकिस्तान ने हमेशा चीन की एक मुल्क दो निज़ाम की पॉलिसी की हिमायत की है और पाकिस्तानी इस कामयाब मॉडल के नतीजा खेज नताइज के गवाह हैं। यहाँ पाकिस्तानी मुकम्मल आज़ादी और हुकूक के साथ जिंदगी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मुझे तकरीबन 30 इयर्स हो गए हैं। फर्स्ट टाइम आई केम इन 1992 1992 में, और पाकिस्तान की कम्युनिटी यहाँ पे पहले तो काफ़ी थी, तकरीबन कोई 50,000 के करीब। लेकिन 1997 में जब जो है हांगकांग का जो है वो रिटर्न टू चाइना हुआ, तो उसमें कुछ लोग जो है उन्होंने कुछ और कंट्रीज की शहरियत भी ली, लेकिन ज़्यादातर वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं और उनके कारोबार भी हैं। और बल्कि जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए को किसी और ममालिक में, वो लोग भी वापस आ गए हैं। हांगकांग के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। यहाँ बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको हांगकांग और पाकिस्तान के दरमियान फ़र्क नज़र नहीं आएगा। जैसे आप महसूस करेंगे कि आप पाकिस्तान में ही हैं। ये हांगकांग नहीं, पाकिस्तान है। पूरी कम्युनिटी, दुकानें और बाजार पाकिस्तानियों के हैं। आपको यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको खाने, आमदो-रफ्त और ख़रीदारी के लिहाज से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारी ज़िंदगी बहुत आरामदेह है। जब से मैं यहाँ आया हूँ हर रोज़ पाकिस्तानी खाना खा रहा हूँ और ये बहुत सस्ता है। बहुत से लोग हैं जो अपने घर में खाना पकाते हैं और डिलीवरी सर्विस फराहम करते हैं और हमारे कैंपस में खाना पहुँचा देते हैं। अमन, जामियत और तहजीब 3 कलीदी अल्फाज हैं जो इस बैनुल-अक़वामी शहर के हवाले से मेरे तासुरात का खुलासा बयान कर सकते हैं। इसे मशरक़ का मोती कहा जाता है और यहाँ के लोग बहुत मुहज़्ज़ब हैं। ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करते और इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता। यासिर ने 10 हांगकांग डॉलर का एक नोट खुसूसी यादगार के तौर पर रखा हुआ है जो 1 जुलाई 1997 को जारी किया गया था। यह हांगकांग की सरजमीन का चीन को वापसी का दिन है। हांगकांग चीन के एक खुसूसी इंतजामी इलाके के तौर पर चीन की तरक्की के फ़वाइद में शरीक है। हांगकांग फार्मेसीज मेन लैंड के सार्फिन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर चीन एक बड़ी इक़्तिसादी ताकत है। इसके हिस्से के तौर पर हांगकांग का मुस्तकबिल रोशन होगा। सीपैक मंसूबे पर काम करने वाले कारकुन कौमी असासा हैं। लोगों ने इस अजीम मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत की। कौम की तकदीर बदलने के लिए एक गेम चेंजर। लेकिन सीपैक का आपसे क्या ताल्लुक है? मैं नहीं जानता कि सीपैक क्या चीज़ है। अलबत्ता मैं इस बात से वाकिफ हूँ कि ऑनलाइन चेनें मेरी ज़िंदगी बहुत आसान कर। मेरी ये ख्वाहिश नहीं है कि मैं किसी बड़े मकसद के लिए जान दूं। मैं इस बात से ही खुश हूँ कि मेरे पास अपनी फैमिली की खाने पीने की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पैसे हैं। आजकल एक जगह से दूसरी जगह जाना जो है वो बहुत ईजी हो गया। जिस तरह आपको पता है कि मैं एक व्लॉगर हूँ और मैं वीडियोस इसलिए बनाता हूँ कि मैं अपने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में प्रमोट करूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं हूँ माज़ेब, मैं चाइना में ही रहती हूँ और चाइना में ही पढ़ती भी हूँ। और चाइना में जो है मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं डेली जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ यहाँ। एक बहुत ही अच्छा ग्रुप चैलेंज फैशन कंपनी, वहाँ पे मेरी जॉब है और
जॉब पे जाने से पहले मेरा डेली का मामूल है, नाश्ता मस्ट है, नाश्ता ज़रूरी करना है, और ये मैंने अपनी हैबिट जो है ये चाइनीज़ कल्चर से सीखी। आगे भी इंशाल्लाह हम आगे बढ़ के ड्राइविंग करके रोज़गार कमाकर अपनी फैमिली और बच्चों को भी खुश रखेंगे, उसको अपने मकाम पर पहुंचाएंगे। अगर ये आपके लिए नहीं है तो इनमें से किसी प्रोजेक्ट की कोई अहमियत नहीं। हमें सी पैक के साथ अपना ज़ाती तजुर्बा बताएं, क्योंकि आपकी राय अहम है। अपने तजुर्बे को शेयर और हैशटैग करें #MeAndCPAC। हमारे #MeAndCPAC वीडियो और तस्वीरी मुकाबले में शिरकत कीजिए। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगली दफ़ा मिलेंगे। खुदा हाफिज।